टेढ़ा हो गया, देखो देखो। चलिए, कल हम यहां तक आप लोग को पढ़ा चुके थे। एक व्यक्ति वाहन से 36 किलोमीटर, ये पढ़ा चुके थे कल। यहां से बताना है, देखिए लिखा है, चलिए बनाइए यहां से, यहीं से 7 नंबर से होना है। कल 6 तक बता दिए थे आपको। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ समय के लिए सभी जंक्शन पर रुकती है। यदि ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा 24 मिनट में तय करती है और रुकने का समय रुकने की संख्या के बराबर है, तो ट्रेन जंक्शन पर कितना देर रुकती है वो बताना है। यानी ट्रेन 60 के स्पीड से चल रहा है और कुछ समय के लिए सभी जंक्शन पर रुकती है। यदि ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा 24 मिनट में तय करती है और रुकने का समय रुकने की संख्या के बराबर है, तो ट्रेन जंक्शन पर कितनी देर रुकती है। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर ट्रेन बिना रुके हुए चलता तो 1200 किलोमीटर की दूरी को वो 60 के स्पीड से चलता तो मात्र जो है वो 20 घंटा में पहुंच जाता। कितना देर में पहुंच जाता? 20 घंटा में पहुंच जाता। लेकिन वह कुछ समय के लिए सभी जंक्शन पर रुकती है और 1200 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा 24 मिनट में तय करती है। तो अगर 22 घंटा 24 मिनट में तय करता है तो उसका जो स्पीड हो जाएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, 22 घंटा और 24 मिनट, यानी 12 दूना 24, 12 पचे 60, 22 पचे 110, 110 अदू 112, 112 बटा 5 घंटा। अब कहता है रुकने का समय रुकने की संख्या के बराबर है, तो ट्रेन जंक्शन पर कितना देर रुकता है। सोचिए, अगर ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता तो कुछ समय के लिए सभी जंक्शन और कुछ समय के लिए सभी जंक्शन पर रुकती है। यदि ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा 24 मिनट में तय करती है, तो यहां से यही पता चल गया कि अगर वो बिना रुके जाता तो 20 घंटा में पहुंचता, लेकिन वो रुकने के कारण 22 घंटा और 24 मिनट आपका रुकने में ले लिया। तो रुकने में कितना समय बर्बाद किया, तो आप देखेंगे 2 घंटा और 24 मिनट वो रुकने में बर्बाद किया। 2 घंटा 24 मिनट रुकने में बर्बाद करने का मतलब है रुकने का समय रुकने की संख्या के बराबर है। तो आप खुद सोचिए, ये जो आपका 2 घंटा 24 मिनट के मतलब 144 मिनट, वो 144 मिनट में 144 मिनट वो स्टॉपेज किया है। तो 144 मिनट वो हर स्टॉपेज पे कितना रुका, तो देखिए अगर मान लिया जाए आपका एक्स जंक्शन है तो एक्स मिनट रुका भी है, हर जंक्शन पर एक्स मिनट रुका है। मतलब 5 जंक्शन तो हर जंक्शन पे 5-5 मिनट, 8 जंक्शन तो हर जंक्शन पे 8-8 मिनट, एक्स जंक्शन तो हर जंक्शन पर x मिनट रुकेगा, तो टोटल एक्स स्क्वायर रुकेगा। यहां टोटल 144 मिनट रुका है, यानी हर जंक्शन पे 12 मिनट रुकेगा और 12 मिनट हर जंक्शन पे रुकेगा और जंक्शन की संख्या भी 12 को होगा। आंसर हो जाएगा 12 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। सवाल काफी आसान है, बस समझने का फेर है। 60 के स्पीड से चलता है और कुछ समय के लिए सभी जंक्शन पर रुकती है। यदि 1200 किलोमीटर दूरी जाने में 22 घंटा 24 मिनट लिया, आप खुद सोचिए, अगर 1200 का दूरी रहेगा 60 के स्पीड से जाता तो 20 ही घंटा में पहुंच जाता, लेकिन जगह जगह पर वो रुका है, तो रुकने में वो 22 घंटा 24 मिनट लिया, यानी जितना देर वो रुकने में बर्बाद किया है वो 2 घंटा 24 मिनट यानी 144 मिनट रुका है। तो हर जंक्शन पर उतना ही देर रुका है जितना जंक्शन की संख्या है। तो आपका मान लिया जाए 8 जंक्शन पर रुकेगा तो 8-8 मिनट यानी 8-8 64 मिनट, 12 जंक्शन पर रुकेगा तो 12 मिनट बराबर है 84 मिनट। तो माना कि जंक्शन की संख्या x और हर जंक्शन पे x मिनट रुकेगा, तो टोटल रुकने का समय x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर बराबर 144 यानी x बराबर 12, यानी हर जंक्शन पे 12 मिनट रुका और हर जंक्शन की संख्या भी 12 ही होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, एक बहुत अच्छा हिसाब आपके सामने आएगा, देखिए। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, बहुत पहले ये सवाल आया था, बहुत पहले। देखिए, ट्रेन ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 90 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, और ट्रेन भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट के लिए रुकती है। यदि दोनों एक साथ चलती है तब जितनी देर में ट्रेन ए 720 किलोमीटर चलती है उतने समय में ट्रेन बी कितना मीटर चलेगा। तो सबसे पहले आप ये निकालिए, ट्रेन ए 720 किलोमीटर की दूरी 120 के स्पीड से कितना देर में तय करेगा। तो ध्यान दीजिए, 143 नहीं आएगा ना, जब रुकने की संख्या समय की संख्या के बराबर है तो 143 आएगा ही नहीं। जब भी आएगा तो x गुना x स्क्वायर ही रहेगा, 143 आ ही नहीं सकता। जब भी रहेगा तो अगर जितना रुकने की संख्या है उतना ही रुकने का स्टॉपेज भी है, तो x गुना x स्क्वायर ही होना चाहिए।
ट्रेन ए 120 के स्पीड से चलता तो आप खुद सोचिए, ए जो है 120 के स्पीड से चलता तो 720 किलोमीटर का दूरी 120 के स्पीड से वो मात्र 6 घंटा लेता। क्या घंटा लेता? 6 घंटा। लेकिन हर 90 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुका है। ट्रेन ए जो है हर 90 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुका है, तो आप खुद सोचिए 720 किलोमीटर में आपका 90 मिनट कै बार आएगा? तो आप कहेंगे सर 90 मिनट 8 बार आएगा। 8 बार आएगा तो उसका स्टॉपेज होगा एक कम, यानी 7 बार। तो हर स्टॉपेज पे 3-3 मिनट रुकेगा, यानी 7 या 21 मिनट रुकने में बर्बाद करेगा। तो वो 6 घंटा 21 मिनट टाइमिंग लिया है, 6 घंटा 21 मिनट का टाइमिंग लिया है 720 किलोमीटर जाने में। ट्रेन ए जो है 720 किलोमीटर जाने में 6 घंटा 21 मिनट का टाइम लिया है। इतना क्वेश्चन तो मैंने कल ही आपको सिखा दिया था। इतना क्वेश्चन तो मैंने कल ही आपको सिखाया था कि अगर कोई ट्रेन 120 के स्पीड से चल रही है और प्रत्येक 90 किलोमीटर पर स्टॉप करता है 3 मिनट, तो 720 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो बिना स्टॉपेज के 6 घंटा, और 90 का स्टॉपेज 8 बार आएगा तो 8वां बार तो पहुंच ही जाएगा, डायरेक्ट कट गया है, तो रुकेगा वो एक कम, यानी 7 बार। तो 21 मिनट उसका टाइम वेस्ट होगा रुकने में और 6 घंटा जाने में। तो टोटल 6 घंटा 21 मिनट। आपसे यही पूछ रहा है 6 घंटा 21 मिनट में बी कितना दूरी तय करेगा, वो बताइए। तो बी 50 के स्पीड से चलता है। अगर 50 के स्पीड से चलता तो आप सोच लीजिए 50 के स्पीड से चलता तो पहले तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो 300 किलोमीटर पहुंच जाएगा बिना रुके हुए। लेकिन इसमें रुकने में भी समय बर्बाद करेगा। तो 300 किलोमीटर में वो हर कितना 25 किलोमीटर के बाद 1 मिनट रुकता है। तो 25 किलोमीटर इसमें कई बार आएगा? तो आप कहेंगे सर 12 बार आएगा। 12 बार आएगा। तो 12 बार आएगा और उसके बाद भी उसको चलना ही है, क्योंकि अब ये 21 मिनट और चलना है, तो 12 स्टॉपेज तो लेगा ही। अगर 300 ही जाता तो 11 स्टॉपेज होता, लेकिन 300 के बाद भी उसको चलना है, यानी 12 स्टॉपेज में वो 12 गुना 1 मिनट के हिसाब से 12 मिनट रुकने में बर्बाद किया। तो उसका 6 घंटा 12 मिनट में उसने 300 किलोमीटर की दूरी तय की है। अभी और उसको चलना है, कितना चलना है? तो आपका 21 में 12 मिनट खत्म, तो 9 मिनट उसको और चलना है। तो 9 मिनट और चलेगा, तो 9 मिनट को घंटा में बदल दिए 60 से, और उसका स्पीड आपका 50 है। तो 50 के स्पीड से 9 मिनट में वो कितना चलेगा? दूरी बराबर 4 गुना समय, 0 से 0 खत्म, 3 तिया 9, 3 दूना 6, आपका 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 5 तिया 15/2, 7.5 किलोमीटर और चलेगा। क्योंकि 1 मिनट रुकता तब है जब 25 किलोमीटर चलता है। तो 25 किलोमीटर तो नहीं आया, तो रुकने का कोई काम ही नहीं होगा। तो 300 किलोमीटर चलने के बाद 7.5 किलोमीटर और चल पाएगा बचा हुआ टाइम में, यानी 6 घंटा 21 मिनट में वो टोटल डिस्टेंस तय करेगा 307.5 किलोमीटर। 307.5 किलोमीटर आपका ऑप्शन जो होगा वो 307.5 किलोमीटर होगा। एक बार उतारिए, आपको दोबारा समझाते हैं इस क्वेश्चन को। नहीं होगा 12 की जगह 11। देखिए यहां पर कुछ लड़का को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए ये 300 दूरी नहीं चला है, 300 के बाद भी 7.5 किलोमीटर और चला है। तो ये 12वां स्टॉपेज में भी रुकेगा। जब 300 पहुंचेगा तो ये 12वां स्टॉपेज में भी रुकेगा, तभी तो आगे 7.5 चल पाएगा। इसे 11 यहां नहीं होगा। यहां 300 के बाद नहीं चलना होता तब उसको 11 करते, लेकिन 300 के बाद भी तो इसके पास टाइम बचा हुआ है, तो और भी तो चलेगा। तो यहां पर रुकने के बाद ही चलेगा ना आगे। आप इसको उतारिए, हम दोबारा समझाते हैं। उतार जाए तो बताइएगा, इस सवाल को दोबारा समझाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे का बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब कह नहीं सकते कितना पुराना, 2003-4 का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको हम दोबारा आपको समझाएंगे क्योंकि अच्छे सवालों में से एक है ये। उतार लिए, अब दोबारा आपको समझाते हैं। उतारने का झंझट खत्म, अब दोबारा समझिए क्या सवाल है। पहले एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से ढंग से पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ढंग से पढ़ लीजिए एक बार, सवाल को एक बार पढ़िए। देखिए लिखा है ट्रेन ए 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ट्रेन ए का स्पीड 120 है और 90 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है, यानी हर 90 किलोमीटर चलेगा और 3 मिनट रुकेगा। कहता है और ट्रेन भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट रुकती है। यदि दोनों एक साथ चले, ट्रेन ए भी और एक ट्रेन बी भी चलेगा एक साथ, तो जितना देर में ट्रेन ए 720 किलोमीटर चलेगा उतना देर में ट्रेन बी कितना चलेगा। तो पहले ए 720 किलोमीटर कितना देर में चलता है वो निकाल लीजिए। तो ए जो है 720 किलोमीटर का दूरी, देखिए ए बिना रुके अगर हम इसको चलने कहते, कोई स्टॉपेज नहीं लेता,
तो 720 किलोमीटर की दूरी 120 के स्पीड से 6 घंटा में वो तय कर लेता। लेकिन हर 90 किलोमीटर पर रुकना है उसको। तो आप बताइए 720 किलोमीटर में 90 किलोमीटर कई बार आएगा? तो आप कहेंगे 8 बार आएगा। और 720 किलोमीटर का उसका आखिरी पड़ाव है, तो 720वां किलोमीटर यानी 8वां बार तो पहुंच ही जाएगा। तो पहुंच जाएगा तो उसको रुकने की आवश्यकता नहीं है, यानी स्टॉपेज उसका 7 को होगा। तो 7 स्टॉपेज में हर स्टॉपेज 3-3 मिनट का लेता है, यानी 21 मिनट रुकने में बर्बाद करेगा 720 किलोमीटर जाने में। यानी 720 किलोमीटर जाने में इसको टाइमिंग लग जाएगा 6 घंटा 21 मिनट। और इस 6 घंटा 21 मिनट में बताइए बी 50 के स्पीड से और हर 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट रुकता हुआ जाएगा, तो कितना दूरी तय करेगा? 6 घंटा 21 मिनट में। तो आप सबसे पहले 6 घंटा में बी कितना दूरी जाएगा? तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय। तो 50 का स्पीड है और समय अभी हम 6 ही घंटा मानते हैं, इसको अभी देखेंगे बाद में। तो 50 के स्पीड से 6 घंटा में 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। और 300 किलोमीटर इसका आखिरी नहीं है, अभी 21 मिनट इसके पास और बचा हुआ है, यानी इसको आगे भी चलना है। तो आप सबसे पहले ये निकालिए 300 किलोमीटर जाने में वो टाइमिंग स्टॉपेज में कितना बर्बाद किया होगा। तो 300 किलोमीटर में आपका 25 का जो आपका स्लॉट आएगा वो कितना गो आएगा? 12 गो आएगा। तो 12वां स्लॉट इसका आखिरी स्लॉट नहीं है, उसके बाद भी इसको चलना है, उसके बाद उसको क्या करना है? चलना है। तो यहां इसका 12 स्टॉपेज होगा। क्या स्टॉपेज होगा? 12, क्योंकि पहला स्टॉपेज हो गया, दूसरा स्टॉपेज हो गया, और ये मान लिया जाए आपका 300 मीटर की दूरी, 300 किलोमीटर का दूरी में ही 12वां स्टॉपेज हो गया। तो ये इसके बाद खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी इसको चलना है। तो इसके बाद इसको तभी ना चलेगा जब यहां पर 25 मिनट 1 मिनट विश्राम करेगा, तभी तो आगे चल पाएगा। तो 12 मिनट में 12 स्टॉपेज में 12 बार रुकने में टाइम बर्बाद किया होगा। तो 12 बार रुकने में बर्बाद किया होगा, तो 6 घंटा और 12 मिनट में वो मात्र 300 किलोमीटर का दूरी तय किया। अब इसके पास बच गया 9 मिनट और, तो 9 मिनट में और चलेगा। तो चाल बराबर दूरी गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो इसका 50 का है और 9 मिनट बचा हुआ टाइमिंग है, तो कितना दूरी जाएगा? तो 3 दूना 6, 3 3 9, 5 15, 7.5 किलोमीटर और जाएगा। तो इसका टोटल 6 घंटा 21 मिनट में तय किया गया दूरी हो जाएगा 307.5 किलोमीटर। यहां लिखा हुआ है बी 50 के स्पीड से चलती है और 25 किलोमीटर चलने पर 1 मिनट रुकती है। तो बताइए जितना देर में ट्रेन ए 720 चलेगा उतना देर में ट्रेन बी कितना चलेगा? यानी ट्रेन बी 6 घंटा 21 मिनट में कितना चलेगा? क्योंकि ट्रेन ए को 720 किलोमीटर की दूरी जाने में 6 घंटा 21 मिनट लगा, तो इस 6 घंटा 21 मिनट में बी कितना डिस्टेंस तय करेगा? अगर बी का स्पीड 50 है तो 50 के स्पीड से 6 घंटा तक बिना रुके पार करेगा, तो 300 किलोमीटर तय करेगा। और उसके बाद भी उसको चलना ही है, बी को चलना है, क्योंकि इसके पास 21 मिनट का टाइमिंग और बचा हुआ है। तो पहले 300 किलोमीटर में कितना रुकने में बर्बाद करेगा? तो 300 में 25 12 बार आएगा, तो 12 बार रुकेगा, क्योंकि अभी और उसको 21 मिनट चलना है। तो 12 मिनट रुकने में बर्बाद किया, तो 6 घंटा 12 मिनट में 300 किलोमीटर, बाकी टाइमिंग 9 मिनट और बचा है, तो 9 मिनट में और कितना चलेगा? दूरी बराबर 4 गुना समय, 7.5 किलोमीटर और चलेगा। यानी 6 घंटा 21 मिनट में ए 720 किलोमीटर चलेगा, तो 6 घंटा 21 मिनट में बी 307.5 किलोमीटर चलेगा। नहीं कर सकते रुपेश, नहीं कर सकते 321/25, नहीं कर सकते आप। जो रुकने में टाइम बर्बाद किया 12 मिनट, उसको चलवा कैसे सकते हैं? एक लड़का कह रहा है कि सर ऐसे नहीं कर सकते हैं, 6 + 21/60 यानी 321/60 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, गुना 50 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 12 मिनट जो रुकने में बर्बाद किया है उसको आप चलने में कैसे दे सकते हैं? जो रुकने का टाइमिंग है उसको हटाना पड़ेगा ना। चलो नेचर 4 सीखिए, ये आखिरी नेचर है इस टाइप का, उसके बाद अगला नेचर पढ़ेंगे। देखिए लिखा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने और गाड़ी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लेता है। जैसे कि मैं अपना कोचिंग गया आपका पैदल और वापस में मोटरसाइकिल से आए, तो 4 घंटा 30 मिनट लगा। यानी एक बार मैं अपना दूरी जो है पैदल चला, जाते समय पैदल गया और आते समय मैंने गाड़ी कर लिया, और ऐसा करने से मुझे आने जाने में कुल 4 घंटा और 30 मिनट लगा। मुझे आने जाने में कुल क्या घंटा लगा? 4 घंटा और 30 मिनट। यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से यात्रा करे, यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से, छोटा हुआ सवाल छोड़ दिया। देखिए A man walks to certain distance and rides back in 4 hours 30 minutes. He could be ride both way in 3 hours. यहां होगा यदि वह दोनों दिशाओं में समान चाल से गाड़ी से यात्रा करे,
तो 3 ही घंटे का समय लगेगा। यानी आने में भी और जाने में भी दोनों साइड गाड़ी का यूज करेगा। अगर दोनों साइड गाड़ी का यूज करेगा तो उसको 3 ही घंटे का समय लगेगा। तो कह रहा है अगर वह दोनों दिशाओं में पैदल चले तो कुल कितना समय लेगा। अगर वह दोनों दिशाओं में पैदल चले तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए दोनों दिशाओं में पैदल चलेगा तो कितना समय लगेगा। सबसे पहले दोनों का पैदल निकालना है, तो हमको दोनों को गाड़ी हटाना है, तो 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर ऊपर 2 से गुना कर दिए, इसको घटा लीजिए, बस दोनों गाड़ी कट जाएगा। तो दोनों साइड अगर पैदल जाएगा तो टाइम ले लेगा 8 घंटा में 3 घंटा गया 5 घंटा और 60 मिनट। तो 5 घंटा 60 मिनट को हम लोग क्या घंटा बोलेंगे, 6 घंटा। यानी दोनों ओर पैदल यात्रा करेगा तो वो 6 घंटा का टाइम लेगा। दोनों ओर पैदल यात्रा करेगा तो क्या घंटा का टाइम लेगा, 6 घंटा का टाइम। चलिए ये वाला सवाल बनाइए। एक व्यक्ति एक स्थान के लिए पैदल जाता है और घुड़सवारी करके वापस आता है और टोटल 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यानी किसी दूरी को पैदल गया और वापस आते समय घोड़ा कर लिया। तो एक बार गया है पैदल और उसी दूरी में वापस जो आया है वो घोड़ा से आया है। तो गया पैदल और आया घोड़ा से और समय लग गया 6 घंटा 30 मिनट। 6 घंटा कितना मिनट, 30 मिनट। यदि वह दोनों रास्ते में घोड़ा से आता, आने में भी और जाने में भी दोनों से ओर से घोड़ा से आता, तो उसको 2 घंटा और 10 मिनट का टाइम लगता। 2 घंटा और 10 मिनट का टाइम लगता, नहीं 2 घंटा 10 मिनट का फायदा होता। 2 घंटा 10 मिनट का फायदा होने के मतलब है 2 घंटा 10 मिनट कम लगता। तो 2 घंटा 10 मिनट कम लगने के मतलब 4 घंटा और 20 मिनट लगता। सवाल का लैंग्वेज क्या है जो देखिए, यदि वह घोड़ा पैदल जाता और घोड़ा से आता तो 6 घंटा 30 मिनट लेता। यदि दोनों रास्ता में घोड़ा ही कर लेता, जाते समय भी आते समय भी, यानी दोनों बार घोड़ा जस जाता, तो 2 घंटा 10 मिनट का फायदा होता। फायदा होने के मतलब कम लगता, तो 2 घंटा कम लगता, 4 घंटा 10 मिनट कम लगता, यानी 20 मिनट कम लगता। तो कह रहा दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। तो पैदल निकालना है तो घोड़ा को हटाना है, तो ऊपर 2 से गुना कर दीजिए। ऊपर 2 से गुना कर दीजिएगा और इसको घटा दीजिएगा तो ये कट जाएगा। और अगर दोनों ओर पैदल से जाते, दोनों साइड पैदल जाते, तो 12 में से 4 जाएगा 8 घंटा और 60 मिनट से 20 मिनट जाएगा तो 40 मिनट। लेकिन हमारा उत्तर जो है सारा का सारा मिनट में है, तो 8 6 48 और 40 520 मिनट होता। 480 मिनट और 40 मिनट 520 मिनट, ऑप्शन बी। ठीक है, बनाइए। देखिए ये सवाल भी आसान है। एक निश्चित दूरी को श्रवण कुमार साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यानी गया है साइकिल से और आया है स्कूटर से, तो आने जाने में 6 घंटा और 30 मिनट का समय लिया। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता, दोनों तरफ साइकिल से ही जाता 2C, तो 2 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता। तो 2 घंटा 10 मिनट फायदा नहीं बोला, यहां 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता। अधिक लगता तो 6 2 8 घंटा और 40 मिनट लग जाता। करे दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। तो दोनों ओर स्कूटर निकालना है तो आप साइकिल को घटा दीजिए ऊपर 2 से गुना करके, ऊपर 2 से गुना करके घटा दीजिए। यहां माइनस 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 2 स्कूटर हो जाएगा आपका, 12 में से 8 जाएगा 4 घंटा और 60 से 40 जाएगा 20 मिनट। तो 4 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को भी घंटा में बदलेंगे तो 20 तिया 60, यानी 4.1/3 घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसको बनाइए।
राकेश घर से ऑफिस कार से गया तथा साइकिल से लौट कर आया। यानी कार से गया इसी दोनों में हो जाएगा, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, कार से गया और साइकिल से लौट के आया। अगर कार से गया और साइकिल से लौट के आया तो उसे कुल 2 घंटे का समय लगा। उसे कुल कितने घंटे का समय लगा? 2 घंटे का। यदि वह दोनों तरफ साइकिल से जाता, यानी दोनों तरफ अगर वो साइकिल से जाता, तो उसे 3 घंटा और 20 मिनट का समय लगता। 3 घंटा और 20 मिनट का समय लगता। अब आपसे पूछा है तो यहां घर से ऑफिस की दूरी क्या होगी यदि साइकिल की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो साइकिल का चाल दिया है तो साइकिल का समय निकालना पड़ेगा, और साइकिल का समय कैसे निकलेगा वो समझिए। यहां 2 से गुना कर देंगे। अगर यहां 2 से गुना कर देंगे, ऐसे ही निकाल लीजिए ना, ऐसे निकालिए। दोनों तरफ अगर वो साइकिल से गया तो 3 घंटा 20 मिनट का समय लिया। यानी एक ही तरफ साइकिल से जाता, क्योंकि घर से ऑफिस का दूरी तो एक ही तरफ से निकल सकता है। माना कि ये घर है इसका, ये ऑफिस है, और घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, तो 2 बार गया, तो 2 बार जाने में 3 घंटा 10-20 मिनट का समय लिया। तो एक ही बार साइकिल से जाता तो 3 का आधा 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट, और 20 मिनट के आधा 10 मिनट, यानी 1 घंटा और 40 मिनट का समय लगता। तो आप खुद समझिए, एक बार जाने में साइकिल का से 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता, और साइकिल का स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 1 घंटा 40 मिनट को समय में बदल दीजिए घंटा में। 20 दूना 40 और 20 तिया 60, 3 अदू 5/3। अब आपका साइकिल का चाल है 30 का स्पीड, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 30 गुना 5/3, यानी 50 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस का दूरी होगा। उसके घर से ऑफिस का दूरी 50 किलोमीटर। 48, 42, 28 और 40। Rakesh went from home to office by a car and come back by cycle. It took him 2 hours total time. If he went both sides on the cycle, the total time would have been 3 hours 20 minutes. Then what would be the distance from home to office if the speed of the cycle was 30 km per hour? सवाल का ऑप्शन गलत। घर से ऑफिस कार से गया, साइकिल से लौट के आया, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा लगा। दोनों तरफ साइकिल से जाता तो कुल समय 3 घंटा 20 मिनट का लगता। घर से ऑफिस का दूरी क्या होगा? साइकिल की चाल अगर 30 है तो जाहिर सी बात है कि 2 बार साइकिल से गया तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लिया। अगर एक बार साइकिल से जाता तो 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता। तो 1:40 के मतलब हो गया 5/3 घंटा, और साइकिल का चाल 30 का स्पीड है, तो 30 गुना आपका 5/3 50 होता। अगर साइकिल की जगह वो कार का चाल अगर करते हैं तो देखिए हो सकता है आंसर आ जाए। साइकिल से लिया एक बार जाने में 1 घंटा 40 मिनट, तो जाहिर सी बात है कार का लगेगा मात्र 20 मिनट, कार का लगेगा 20 मिनट, और 30 का स्पीड है, और 20 मिनट में कितना समय लगेगा ये नहीं होगा। आंसर 40 नहीं 50 कर दीजिए। आंसर जो है वो 50 किलोमीटर होगा। रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, रख सकते हैं, तो उससे भी तो वही आंसर आएगा ना। देखिए उससे भी करिएगा तो आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा। देखिए 2 बार साइकिल से जाएगा ये, तो इसको घटाएंगे, इसको एक कट जाएगा। 2 कार दोनों और कार से जाएगा, 4 घंटा में 3 घंटा 20 मिनट घट जाएगा, तो 40 मिनट, और 40 मिनट 2 बार कार से, तो एक बार कार से 20 मिनट, तो एक बार कार से 20 मिनट, तो कार प्लस साइकिल का जो स्पीड है, कार प्लस साइकिल का जो आपका टाइमिंग है वो 2 घंटा का है। कार प्लस साइकिल का टाइमिंग 2 घंटा, और कार का टाइमिंग 20 मिनट, तो जाहिर सी बात है साइकिल का टाइमिंग जो होगा वो हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 + 40/60, यानी 20 दूना 40 20 तिया 60। साइकिल 5/3 घंटा में एक तरफ से जाता है, चाल 30 है, तो 30 गुना 5/3 जो होगा वो हो जाएगा 50 किलोमीटर। आंसर सुधार लीजिए, 50 हो जाएगा। रखने से आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन हम इतना क्यों करेंगे जब हमको मालूम है कि दोनों तरफ साइकिल से जाएगा तो 3 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा, इसका कोई जरूरत ही नहीं है। यानी एक तरफ साइकिल से जाएगा, एक तरफ साइकिल से जाएगा, तो 3 का आधा 1.5 घंटा, 20 का आधा 1 घंटा 40 मिनट, तो 30 का स्पीड रहेगा, और 1 घंटा 40 मिनट के मतलब 5/3 85 किलोमीटर आएगा। फिर हम क्यों डिस्टर्ब करेंगे इतना। चलिए
यहां देखिए, राम बिहार से पटना कार से गया और घोड़े पर वापस आया तो कुल 4.5 घंटा लगा। यानी राम गया है कार से और आया है घोड़ा से, और समय लग गया 4.5 घंटा। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता, अगर वह दोनों तरफ कार से जाता तो 2.5 घंटा का टाइम लगता। यहां 2 से गुना कर दीजिए आप, 2 से गुना करिएगा, एक घटाइएगा तो 2 बार घोड़ा से अगर जाता, 9 घंटा में 2.5 घंटा खत्म, तो 7.5 घंटा, नहीं 7.5 नहीं, 9 में 2 जाएगा, 4.5 दूना 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 6.5 हो जाएगा। यानी हॉर्स हो जाएगा 6.5/2। ठीक है, अरे फिर मिस्टेक कर दिया, रुकिए रुकिए, यहां 2.5 घंटा की बचत कर लेता है, लिखा हुआ बचत करना है। तो देखिए, अगर वह कार से जाता और घोड़ा से लौटता तो 4.5 घंटा लगता। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता तो वो 2.5 घंटा बचा लेता, यानी 2 ही घंटा में चल जाता। तो 2 बार कार से जाता तो 2 घंटा लगता, तो यहीं से निकाल लेंगे, 2 बार कार से जाता तो 2 घंटा, यानी 1 बार कार से जाता तो 1 घंटा, तो कार से 1 घंटा लगता है, तो जाहिर सी बात है घोड़ा से 3.5 घंटा लगता है, तभी तो टोटल 4.5 घंटा लगता है। तो जिस दूरी को कार जो है 1 घंटा में टाइम तय करता है, उसी दूरी को घोड़ा जो है 3.5 घंटा में तय करता है, यानी 7/2। तो जिस दूरी को कार 1 घंटा में, उसी दूरी को घोड़ा 3.5 घंटा में, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 7:2 होगा, 7:2 होगा। क्योंकि दूरी बराबर है तो चाल का उल्टा समय। तो कह रहा है घोड़े की चाल कार की चाल से कितना % कम है। घोड़ा का चाल कार के चाल से 5 कम है, 5 कम है 7 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 1/7 मतलब 14.2/7%, तो 5/7 मतलब 14×5 = 71.3/7%। टी ऑप्शन। ठीक है, ये टाइप भी खत्म हो गया। अरे क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? इतना ही टाइप किया? इतना ही क्वेश्चन था क्या सूरज? बताओ, 40 मिनट ही पढ़ाते हैं फिर भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और तो टाइपिंग से स्पीड तो ज्यादा मेरा ही है। चलिए कोई बात नहीं, खत्म। कल आपका क्लास हम लेंगे, और कल क्लास का टाइमिंग हम शाम में रखेंगे कि सुबह ही। कल क्लास का टाइमिंग 7 बजे रहेगा। कल आपका क्लास चलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस ही चलेगा, और एक बहुत अच्छा टाइप पढ़ाएंगे। आप कल लाइव ही रहिएगा, क्योंकि लाइव ही पढ़ने में कल मजा आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे कल, लाइव पढ़ेंगे। और कल जो है हम लोग जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप हम क्यों कह रहे हैं वो सुनिए। क्योंकि इस टाइप से आप किसी भी शिफ्ट का एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, रेलवे का, एसएससी का, कोई भी का, सीडीएस का, एक प्रश्न आपको मिल जाएगा वहां से। क्योंकि ये वाला टाइप आपको ट्रेन में भी काम करेगा, ये वाला टाइप आपको रेस में भी काम करेगा, और यही वाला टाइप आपको बोट इंडस्ट्री में काम करेगा। तो कल हम लोग क्लास करेंगे 6 बजे तक तो चलेंगे ना। छह बजे शाम में। पीएम मतलब शामी होता है। कल टाइम एंड डिस्टेंस तो नहीं खत्म होगा, लेकिन कल टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट जरूर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा पार्ट। ये सबसे बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा टाइप होगा कल। कल हम लोग स्थिर से 2-2.5 घंटा में इस टाइप को खत्म कर लेंगे, और उसके बाद छोटा छोटा 3 या 4 टाइप और है। एक मंकी वाला टाइप है, एक आपका और छोटा छोटा टाइप है।
मिसलेनियस है। अभी टाइम एंड डिस्टेंस खत्म करने में 1 वीक लगेगा, 1 वीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। 7 नंबर क्लियर नहीं हो पाया है। कौन सा 7 नंबर क्लियर नहीं हो पाया?